नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः, मुनिविरुपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयमस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आवाज आ रही है ना? हेलो, आ रही है, आ रही भव्य भैया जी। आ रही है ना? चूंकि आज हम बाहर आए हुए हैं, अतः कुछ समस्याएं मध्य में आए तो आप लोग सूचित करते रहिएगा, जिससे कि मैं मोबाइल से ही आज कक्षा अटेंड कर रहा हूं। तो कोई भी यदि बीच में समस्या आती है तो आप लोग सूचित कर दीजिएगा। जी भैया। तो कल बैया वृत्ति के भेदों के विषय में चर्चा हो रही थी, और जिसमें कहा था आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ, इस प्रकार से 10 प्रकार के वह बैया वृत्ति के भेद कहे थे, और उसको 10 प्रकार से विभाजित किया था विषय की दृष्टि से। और आचार्य बैया वृत्ति, उपाध्याय बैया वृत्ति, तपस्वी बैया वृत्ति, शैक्ष बैया वृत्ति इत्यादि करके इनके भेद बने थे। उसमें सबसे पहले आचार्य की बैयावृत्ति के लिए, आचार्य बैयावृत्ति के संदर्भ में कहा था तत्र आचरन्ति तस्मात् वृतानि इत्याचार्यः। अब यहां पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ था, उसमें ये था कि अब आचार्य बैयावृत्ति क्या कहलाएगी। तो आचार्य बैयावृत्ति थी कि आचार्य का कार्य है तत्र आचरन्ति तस्मात् व्रतानि,
जो व्रतों का स्वयं आचरण करें तथा दूसरों से आचरण करावें, यह आचार्य वैया वृत्ति है। तो व्रतों का आचरण कराए, ये आचार्य वैया वृत्ति। फिर कहा था मोक्षार्थम शास्त्रम उपेत्य तस्मात् अधीयते इति उपाध्यायः। मोक्ष के लिए शास्त्र की शरण लेकर के जो अध्ययन कराए वह उपाध्याय वैयावृत्ति है। अर्थात उपाध्याय को चाहिए कि वह संग में श्रुत का अध्ययन करे और कराए। तपस्वी वैयावृत्ति क्या है? तो कहा महोपवासादि अनुष्ठाई, महान उपवास आदि तपों का अनुष्ठान करने वाले कि यह तपस्वी वैयावृत्ति कहलाती है। अर्थात जो मुनि है, महान उपवास आदि की क्षमता रखते हैं, वह महान उपवास आदि करके इस प्रकार से तपस्वी वैयावृत्ति कर सकते हैं। शिक्षाशील शैक्ष, केवल शिक्षा को प्राप्त करने में ही, पठन पाठन में ही लगे रहना, पठन स्वयं शयुपशम विशिष्ट होने से केवल अध्ययन में ही अपने चित्त लगाए रखना, अध्ययन रूप ही स्वभाव हो जाना, इस शैक्ष वैयावृत्ति है। फिर कहा था रुजादि क्लिष्ट शरीरो ग्लानः। रुजा अर्थात रोग आदि से, क्लिष्ट दुखी है शरीर जिसका, वह ग्लान है। अर्थात रोगी जो मुनि है वो ग्लान कहलाते हैं, ऐसी उनकी वैयावृत्ति करना। गणः स्थविर संतति, जो मुनि वृद्ध हो चुके हैं, ऐसे वृद्ध मुनियों का जो समूह है वह स्थविर है, ऐसे उनकी वैयावृत्ति होना करना, वह गण है। फिर दीक्षा दीक्षकाचार्य शिष्य संत्याया कुलम संस्थ्याया। अर्थात जो दीक्षक आचार्य हैं, उन दीक्षा दीक्षा देने वाले जो आचार्य हैं, उनके शिष्यों का जो संस्थ्याया अर्थात समुदाय है, उस समुदाय को हम कुल कहते हैं। ऐसे उनकी दीक्षक आचार्यों से संपन्न जो शिष्यगण हैं उनकी वैयावृत्ति, तो ये कुल वैयावृत्ति कहलाई। फिर है संघ वैयावृत्ति, अर्थात चातुर्वर्णम श्रवण निवह संघ। चातुर्वर्ण ऋषि, मुनि, यति और अनगार, ये चार प्रकार का संघ कहा था। ऋषि अर्थात जो रिद्धियों से संपन्न रहते हैं, वे ऋषि हैं। मुनि जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान धारी हैं, वह मुनि है। ये विशिष्ट संज्ञा है। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि ऋषि, मुनि, यति और अनगार कहने से यहाँ ये विशिष्ट लक्षण कह रहे हैं, विशेष लक्षण है ना। यद्यपि ऋषि, मुनि, यति, अनगार एक ही के पर्याय हैं, तथापि विशिष्टता की अपेक्षा इनमें भेद है कि जो रिद्धियों से सुसंपन्न रहते हैं वह ऋषि कहलाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं, जब भी अपन पढ़ते हैं 64 रिद्धि के लिए, जब अपन पूजा पीठिका में पढ़ते हैं, तो अपन कहते हैं स्वस्तिक क्रियासु परमर्शयो नः, कि जो परम ऋषि हैं वो हमारा कल्याण करें। तो यहाँ ऋषि शब्द से ही उनका संबोधित किया गया है। तो जो रिद्धियों को प्राप्त हो गए वे ऋषि, जो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान से युक्त हैं वे मुनि। तीसरा कहा यति, अर्थात जो उपशम श्रेणी अथवा शपक श्रेणी को माढ़े, वह यति हैं। और अंतिम कहा अनगार, अर्थात जो भी दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए हैं वे सभी अनगार कहलाते हैं।
इस प्रकार से ये 4 प्रकार के श्रवणों का संग है, उस संग की वैयावृत्ति करना। साधु किसे है? तो कहा चिर प्रवर्जित, चिर प्रवजितः, चिरकाल से जिसने दीक्षित हो चुका है उसे हम साधु कहते हैं। और लोक सम्मतः मनुज्ञः, लोक में जो सम्मत है, लोक में जिसकी मान्यता है, लोग जिसको पूज रहा है, ऐसे साधु व्यक्ति को हम मनोज्ञ कहते हैं। तेषां व्याधि परिशः मिथ्यात्वादि उपनिपाते काय चेष्टया द्रव्यांतरेण वा तत्प्रतिकारो वैयावृत्यम। उनके लिए कोई व्याधि आ जाए, कोई परिचय आ जाए, या मिथ्यात्व से ग्रसित हो रहे हों। देखो कल कुछ शंका की थी कि कुछ शंका उठाई थी ना इसके विषय में, मुझे पूर्ण रूप जी से मैंने स्मरण उठाई नहीं। थी। मैंने उठाई थी भैया। जी, क्या क्या कहा था? भाई व्याधि परिसह तो जैसे मुनिराज को होते हैं तो उनकी वैयावृत्ति करके दूर करना, पर ठीक अगर है। मिथ्यात्व से जो ग्रसित अगर हो गए हैं तो उनको वापस स्थिरीकरण मतलब आचार्य करेंगे या श्रावक गण करेंगे, ये सब पूछना था। हाँ, तो उसमें क्या है कि मिथ्यात्व से जो ग्रसित हो रहे हैं या हो गए हैं, ऐसे उनको आचार्य भी संबोधित करेंगे और हम भी संबोधित करेंगे, अर्थात अपन भी संबोधित कर सकते हैं अपनी वैयावृत्ति के लिए। लेकिन ये वैयावृत्ति तप है चूंकि, इसलिए मुनियों के लिए उपादेय है, ये मुनियों की चर्चा है। नहीं, चर्चा तो मुनियों की ही है, पर अगर हाँ, कोई मुनिराज मिथ्यात्व से ग्रसित अगर हो जाते हैं तो तो ये उनके अपना वापस। अपने लिए ही स्थितिकरण कहलाएगा। श्रावक के लिए वही स्थितिकरण अंग कहलाएगा, स्थितिकरण अंग का पालन। अच्छा। हाँ, हमारे लिए वही वस्तु अन्य रूप से कारगर होगी, लेकिन करना तो चाहिए, तभी हमारे स्थितिकरण अंग का पालन होगा। जी। तो इनको व्याधि आने पर, परिचय आने पर, या मिथ्यात्व आदि से उपनिपात होने पर, काय की चेष्टा से या अन्य द्रव्य के माध्यम से उसका प्रतिकार करना, ये वैयावृत्ति तप कहलाता है। भैया जी हम और हाँ, भैया जी हम अगर मुनिराज से कुछ ऐसा कहेंगे तो ये अभिनय का दोष हमारे को नहीं लगेगा क्या? नहीं, हम हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक हमें उनके लिए बताना है कि देखिए इस प्रकार की ये वाली चर्या ठीक नहीं, इसमें थोड़ा सा सुधार महर्षि, यहाँ थोड़ा सा यदि सुधार हो सकता हो तो ये मेरा केवल निवेदन है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपसे बोल दिया, लेकिन एकांत में जाकर के इस प्रकार से कहना। और यदि वह मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो पुनः क्षमा के साथ बात को खत्म करना, पूर्व में भी क्षमा मांगना कि हे मुनिवर, यद्यपि मैं इस लायक नहीं हूं, तथापि शास्त्रों में जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार इस प्रकार से यह जो कृत्य है वो ठीक नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें यदि कोई संभावना हो सकती है तो कृपया इस प्रकार का सुधार अपेक्षित है, करें इत्यादि जो भी कहते हैं हम। यदि वो करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो उनकी वो जाने, हमारा कार्य हो ठीक गया। है, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमें विनय पूर्वक करना है, क्योंकि अपन कोई बात अपन देखते हैं कि हम किसी को कोई बात, एक तो दोष बताने के लिए कहते हैं, मतलब उनका दोष उनको लगे, उनको पता चले, मतलब अपन जानबूझ करके कोई चीज कहते हैं जिससे कि ये पता चले कि हम देखो हम इतना जानते हैं, हम इतना, एक तो इस प्रकार से कहा जाता है, और एक इस प्रकार से दोष बताया जाता है कि जिससे कि वो दोष को ठीक भी कर लें और उनको ऐसा भी लगे कि नहीं ये तो बड़ा विनयी व्यक्ति है। लेकिन भैया जी हाँ, प्रैक्टिकली तो ये नहीं होता। नहीं नहीं, बहुत, हम तो कह रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होता है।
जैसे हम देखते नहीं, हैं। हम लोग सुने देहरादून में थे, वहां पे होता था तो मैं देखती थी, कुछ नहीं होता, कोई बोल भी नहीं सुने सकता तो इवन। सुने तो अभी क्या है, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मंदिर जी में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग, जो व्यक्ति मान लीजिए पहली बार मान लीजिए अभिषेक करने आया है, 10 दिन बाद 15 दिन बाद अभिषेक करने आया है, अब उससे कोई गलती हो गई, तो दो दो चार जो लोग रहेंगे वो बड़े नेता बनेंगे, और नेता बन करके तुम्हें तो कुछ समझ नहीं है, तुम तो ऐसे कर लेते हो, तुम वैसा कर लेते हो, हाँ, दुनिया भर की उससे एग्जैक्टली कह यही दिया, होता है, एग्जैक्टली है यही ना, होता है। हाँ ऐसा कह देते हैं। उससे क्या होता है कि उसको बड़ा कुठारा घात लगता है उसके ऊपर, कि अरे मतलब मैंने क्या कोई जुल्म कर दिया क्या जो मेरे से इस प्रकार से कहा जा रहा है। फिर वही चीज मैंने भी देखा, मैंने ट्राई करी, मैंने कहा सुनो भैया, ऐसा नहीं, देखो अगर अपन ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा। और उसने सुना, और सुन करके उसने कहा ठीक भाई, भैया जी ये तो बात आपने एकदम सही कही, कल से मैं बढ़िया कर लूंगा। तो हमारे हाँ, कहने कहने में भी ये फर्क होना चाहिए बहुत कि फर्क है। हमें, हाँ हमें ऐसा कहना चाहिए जिससे कि सामने वाला अपनी बात मान जावे। अच्छा बात मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे वचन इतने अच्छे लगे कि वो कालांतर में अपन से बैर ना बना ले, पता चले नहीं तो असर तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ये और हो गया कि हमने कहा था, अब आज के बाद हमारा और उसका बोलना चालना बंद हो गया। तो अपन ऐसा प्रयोग करें। हाँ, अब अगर उसकी देखो भवितव्यता ठीक होगी तो अपने आप अपनी बात को सुन करके वो मानेगा, और उसकी भवितव्यता ठीक नहीं होगी तो भैया वो जाने, उसका काम जाने, अपन अपने हाथ जोड़ करके निवेदन की, और अंत में क्षमा भी ये मांगी, क्योंकि मैं श्रावक हूँ महाराष्ट्री, और मुझे पता है कि मैं आपके दोषों को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे व्रतों में ही मैं स्वयं ही अपने आचरण को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैंने मुखरता वशात, वाचाल होने के कारण से मैंने आपसे ये कहा है, इसमें जो भी मेरे दोष हों कृपया उनको क्षमा करें। बस, लड़ाई नहीं बनेगी। और यदि हमने थोड़ा सा इस दृष्टि से कहा तो फिर लड़ाई बनी ही जाती है। होता नहीं है ऐसे। हाँ, तो परिस्थिति के अनुसार देख करके विचार किया जाता है। जहां लगता है कि यहाँ तो युद्ध की स्थिति बन जाएगी यदि मैंने कुछ कह दिया, तो वहां शांत रहिए। जहां लगता है कि शायद मेरे कहने से कुछ हो सकता है तो कह दीजिए। ये, ठीक। और ये वैयावृत्ति समाधि के लिए, विचिकित्सा का अभाव करने के लिए, ग्लानि का अभाव करने के लिए, और प्रवचन वात्सल्य के लिए यह वैयावृत्ति की जाती है। उसके उपरांत प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, फिर आता है स्वाध्याय का क्रम, आलोचना, प्रतिक्रमण, हाँ सॉरी, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति और भैया जी स्वाध्याय। अब ये स्वाद जी, अभी जो बताया ना वैयावर्ती मतलब समाधि, विचिकित्सा का अभाव, प्रवचन, वात्सल्य आदि, मतलब ये किसके लिए रहा? मतलब वैयावृत्ति क्यों की जाती है, तो समाधि की प्राप्ति होवे, विचिकित्सा का अभाव होवे, और प्रवचन वात्सल्य बढ़वे, इसके मतलब लिए। जो जो वैयावर्ती कर रहा है उसके लिए, या जिसकी वैयावर्ती की जा रही है उसके लिए? ये ये जो है स्वानुग्रह होता है, स्वानुग्रह मतलब स्वपरानुग्रह होता है इसमें, अर्थात स्वयं का कल्याण और पर का कल्याण, दोनों का ही। जी। अभी चार वर्ण कोई चैट में लिख रहा है, चार वर्ण, चार वर्ण बताए ना अपन ने, यही ऋषि, मुनि, यति और अनगार। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिने। ये वैयावृत्ति की एक तरह से परिभाषा हो गई। इसकी ये है? वैयावृत्ति की, ये समाधि की प्राप्ति, विचिकित्सा नहीं अभाव नहीं, और ये परिभाषा नहीं हुई, ये वैयावृत्ति का प्रयोजन हुआ, उद्देश्य हुआ। आप क्यों कर रहे हैं वैयावृत्ति, किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अपन जल चढ़ा रहे हैं ना, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु का विनाश करने के लिए। तो परिभाषा अक्षर, क्या बनेगी भैया जी? हाँ, वैयावृत्ति की परिभाषा आई तो है पहले, देखें पहले लिखा हुआ तो है वैयावृत्ति का। जब यहाँ कथन आया, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम, इसमें देखो क्या लिखा है, काय चेष्टया द्रव्यांतरेण च उपासनम वैयावृत्यम।
काय की चेष्टा से या अन्य द्रव्य के माध्यम से सेवा शुश्रूषा करना, इसका नाम भैया वृत्ति है। अच्छा जी भैया जी। इसकी परिभाषा तो पहले हो चुकी। अब स्वाध्याय के विकल्पों को कहते हैं। स्वाध्याय विकल्प विज्ञानार्थम आह, स्वाध्याय के भेदों के ज्ञान के लिए कहते हैं। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः, वाचना पृच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आम्नाय और धर्मोपदेश, इस प्रकार से स्वाध्याय 5 प्रकार का हुआ। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश। वाचना क्या कहलाती है? निर्वद्य ग्रंथार्थो भय प्रदानम वाचना, अर्थात निरवध्य, दोषों से रहित। निरवध्य, अवध्य का अर्थ होगा दोष, और निर्वध्य अर्थात दोषों से रहित। दोषों से रहित ग्रंथ अर्थात ग्रंथ में लिखे हुए शब्द। तो ग्रंथ में, ग्रंथ मतलब शब्द, शब्दात्मक जो है उसको कहते हैं अपन ग्रंथ। जो शब्दों से युक्त है वह ग्रंथ है। तो दोषों से रहित जो ग्रंथ है, शब्द है और साथ में अर्थ, तो शब्द और अर्थ का दोनों का ही प्रदानम, प्रदान करना, ये वाचना है। वाचना अर्थात शब्दों को वाचना और अर्थों को वाचना, दोनों को। ऐसा नहीं केवल शब्दों ही शब्दों का कथन हो रहा है, शब्द और अर्थ दोनों का ही एक साथ कथन होना, यह वाचना है। भीतर मन में आपको अर्थ भी आना चाहिए, केवल पढ़ना से काम नहीं चलेगा। जब हम वाचना कर रहे हैं तो निर्दोष अर्थात दोषों से रहित अक्षर, पद, मात्रा इत्यादि को संभाल करके पढ़ना है, और अर्थ को भी अपने भीतर जानना है। यह हो जाएगी वाचना, वाचना स्वाध्याय। फिर कह रहे हैं प्रच्छना क्या है? संशय छेदाय, संशय का छेद करने के लिए, निश्चित बलाधानाय, और निश्चित बल को बलाधानाय, आधान करने के लिए, धारण करने के लिए, निश्चित बल को धारण करने के लिए, परानुयोग, दूसरों से पूछना, इसका नाम है प्रच्छना। अर्थात संशय का निवारण हो, या फिर जो हमने पढ़ा हुआ है उसका निश्चित बल हो जाए, अर्थात जो हमने पढ़ा हुआ है उसको पुष्टिकरण हो जाए कि हाँ यह बात सही है पूर्ण रूप से। इस प्रकार से निश्चित बल का आधान करने के लिए, अर्थात जो हमने पढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरीके से दृढ़ करने के लिए दूसरों से पूछना, इसका नाम है प्रच्छना। और अधिगत अर्थस्य मनसा अध्यासो अनुप्रेक्षा, अधिगत अर्थात जो हमने पढ़ा है, अधिगत मतलब समझा है, समझे हुए अर्थस्य अर्थ को, समझे हुए पढ़े हुए अर्थ को मनसा अध्यासा, मन में ही अध्यास करना, अभ्यास करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अर्थात जो अर्थ को हमने जान लिया है उस अर्थ को बार बार अपने मन में अभ्यास करते रहना, दोहराते रहना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा। घोष शुद्धम परिवर्तनम आम्नायः, और घोष की शुद्धि के साथ अर्थात उच्चारण की शुद्धि के साथ, परिवर्तनम बार बार उसका वर्तन करना, पुनः पुनः उसकी अनुवृत्ति करना, इसका नाम है आम्नाय, अर्थात पढ़ना, है ना। तो जो हम पाठ पढ़ते हैं, जैसे आज तत्वाशुद्धि का पाठ किया, कल द्रव्य संग्रह जी का, परसों इष्टोपदेश जी का, एक एक दिन में पाठ किया, अथवा एक दिन में 3, 4, 5 पाठ, जितने भी हमने पाठ किए, करने का जो कार्य किया है वो हमारा आम्नाय के अंतर्गत आता है। कि शुद्धि पूर्वक पाठ को बार बार पढ़ना, यह आम्नाय है। और
धर्म कथादि अनुष्ठानम धर्मोपदेशः। धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना ये धर्मोपदेश है। प्रवचन आदि का देना ये धर्मोपदेश है। स एषः पंचविधा स्वाध्यायः किमर्थम। प्रश्न पूछ रहे हैं कि वह स अर्थात वह एषः यह वह यह पंचविधा 5 प्रकार का स्वाध्यायः किमर्थम। 5 प्रकार का यह स्वाध्याय किस लिए है। उत्तर दिए हैं कि प्रज्ञातिशय, पहले तो प्रज्ञा में अतिशय लाने के लिए, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, तो बुद्धि को अतिशय में लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए। प्रशस्त अध्यवसाय, अध्यवसाय अर्थात जो कार्य है हमारा, उस कार्य को प्रशस्त करने के लिए, अर्थात अच्छे कार्यों में मन लगे, अच्छे कार्यों में हमारा चिंतन हो, अच्छे कार्य करने में ही हमारा आरंभ हो, इसके लिए अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए। भैया और जी, पर हाँ, ये अध्यवसाय और अनध्यवसाय इन दोनों को थोड़ा समझा दें। अध्यवसाय मतलब होता है क्रिया, और अनध्यवसाय अर्थात होता है क्रिया से रहित। तो मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं वही अध्यवसाय रूप हैं, और मन वचन आदि की जो क्रियाएं हैं वह नहीं होना ही अनध्यवसाय है। ठीक है भैया। ज्ञान के है ना। लिए आया ना ये, या फिर हाँ, या फिर सांसारिक क्रिया, क्या, हाँ ज्ञान यहाँ के लिए। ज्ञान, ठीक ठीक, यहाँ ज्ञान अर्थ में भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं अध्यवसाय का, कि अम, श्रेष्ठ ज्ञान के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, जिससे कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे ऐसा ज्ञान। राग आदि पूर्वक की हुई जो क्रियाएं हैं उनको अध्यवसाय समय सारथी में कहा है। तथापि यहाँ पर अध्यवसाय से ज्ञान अर्थ भी अपन प्रयुक्त कर सकते हैं कि अध्यवसाय को, ज्ञान को प्रशस्त करने के लिए। और परम संवेगा, परम संवेग के लिए, संसार शरीर से निवृत्ति के लिए। और तपोवृद्धि, तप में वृद्धि कराने के लिए। तथा अतिचार विशुद्धि ही एवं, तथा अतिचार में विशुद्धि के लिए, अतिचार में विशुद्धि होवे, अनाचार आदि न लगवे, अतिक्रमण व्यतिक्रमण आदि न लगवे, इसके लिए। तो प्रज्ञातिशय के लिए, प्रशस्त अध्यवसाय के लिए, परम संवेग के लिए, तप की वृद्धि के लिए, और अतिचारों में विशुद्धि के लिए यहाँ यह स्वाध्याय किया जाता है। भैया इसकी जी परिभाषा स्वाध्याय, क्या हुई? क्या परिभाषा क्या हुई स्वाध्याय की? स्वाध्याय की परिभाषा यही हुई, स्वस्मिन अध्याय, अपने आप में ही अध्ययन करना, अपने आप का अध्ययन करना, यही स्वाध्याय हुआ। और लौकिक प्रयोजन में ग्रंथ आदि का पठन पाठन ये स्वाध्याय है। भैया जी जैसे अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय का अंग कहा है, तो ये हाँ 12 भावना को भी हम अनुप्रेक्षा ही बोलते हैं ना। जी जी, 12 भावनाओं को भी हम अनुप्रेक्षा बोलते हैं। तो उसका और इसमें अर्थ में कुछ अंतर रहेगा क्या? नहीं, चूंकि देखिए, अब अनुप्रेक्षा का जो चिंतन है ना, वह अनुप्रेक्षा का चिंतन मुख्य रूप से मुनि महाराजों को कहा है ना। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। तो ये उनके लिए अनुप्रेक्षा 12 जो भावनाएं भाई बताई हैं, उनका चिंतन बार बार करना, ये मुनि के लिए है। जी जी। क्योंकि भैया मुझे जी, लगता है आज की कक्षा मुझे यहीं पर विराम लेनी पड़ेगी, क्योंकि या फिर बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस, शायद आप लोगों को आवाज। भैया जी जय जिनेन। जी जी, भैया जी ये क्लास का टाइम 7 बजे नहीं हो सकता है क्या? 7 बजे का आप देखते हैं, विचार करते हैं। चूंकि मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार निवेदन किया था कि किसी ना किसी कक्षा का तो ये अवसर पड़ेगा, क्योंकि 7 कक्षाएं जब चलेंगी एक साथ, तो एक न एक कक्षा को तो यहाँ बाधित होना पड़ेगा।
भैया जी जिज्ञासा समाधान का हमारा लॉस हो रहा आधा घंटे। महाराज जी की जिज्ञासा समाधान से हम वंचित रह पाते। ठीक। महाराज जी का जिज्ञासा समाधान से हमारे को वंचित होना पड़ता रोज आधा घंटा। हाँ हाँ, मैं बात समझ सकता हूँ, पर लेकिन मैंने आप वहां जिज्ञासा समाधान आप तो लोग YouTube पे बाद में भी देख सकते हैं। आप लोग सब लोग मिलकर के एक बार वहां बात करें समय के विषय में, तो वो बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं, जितना भी बीच बीच में डिस्टरबेंस तो अधिक है, इसलिए अनुप्रेक्षा का जो विषय है वो तो मुनि के हिसाब से कहा गया है। और यहाँ जो स्वाध्याय में वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा अमनाय और धर्मोपदेश कहा है, इस स्वाध्याय के हिसाब से कहा है, ग्रंथ को पठन पाठन के हिसाब से कहा गया।